गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम टी पटेल के नाम से जानते हैं, ओके। तो स्टैंडर्ड 11 बिजनेस स्टडीज, जिसको हम OCM बोलते हैं, BA बोलते हैं, ओके। तो उसमें हमने देखा था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, लेसन नंबर 8 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। उसमें हमने देखा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, कहाँ से हम पैसे ला सकते हैं, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, ओके। तो उस तरह हम पैसे सब में से सोर्सेस कहाँ से हम फंड ला सकते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि बोरोड लोन में, ओके, डिबेंचर, बॉन्ड, उसके हमने सब देख लिए थे। उसके बाद है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज हम देखने वाले हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। तो आज हम देखेंगे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक नहीं, ये अलग से, ओके। NBFC जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, उस तरह हम लोन ले रहे हैं। ड्यू टू चेंज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वॉज ए रैपिड ग्रोथ इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, उस तरह डेवलपमेंट होता रहा है, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्विस सेक्टर, ओके। तो उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है। सो द नीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे ये सब इंक्रीज होती है तो फाइनेंस की भी जरूरत होगी, हमें इतने फाइनेंस की जरूरत हो रही है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर एंड कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट सेटिस्फाई द इंक्रीज नीड्स। तो हम है, फॉर एग्जाम्पल मेरी नीड्स कभी भी खत्म नहीं होती, वॉन्ट्स, ओके, मेरी जरूरियात कभी भी खत्म नहीं होती। उस तरह इंडस्ट्री की भी पैसे की जरूरियात कभी खत्म होती नहीं है, ओके। देयरफॉर नीड्स एंड एस्टैब्लिश स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज राइज टू मीट लार्ज एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो जैसे जैसे कंपनी के यूनिट्स बढ़ते रहते हैं, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है, उस तरह पैसे की भी जरूरत ज़्यादा होती है, ओके। विद द बिगिनिंग ऑफ 5-year प्लान इन कंट्री, emphasis was laid on industrial development for satisfying long-term capital requirement of public sector। तो जैसे जैसे 5-year प्लान, 6-year प्लान, 10-year प्लान, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग किया है, ओके। तो पहले क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर था। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती गई, वैसे वैसे कंपनी बढ़ती रही, सर्विस सेक्टर बढ़ते रहे, कॉमर्स बढ़ता रहा, ओके। उस तरह इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट होता रहा। प्राइवेट सेक्टर आ गया, पब्लिक सेक्टर पहले थी, जैसे LIC थी, अब क्या हो गई, प्राइवेट सेक्टर में आ गई, ओके। प्राइवेट सेक्टर एंड न्यूली एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेर एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हम देख लें, RBI है, सब बैंक का कंट्रोल करती है, उसमें जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ओके, SBI है, वो सब क्या हो गई, नेशनल बैंक, गवर्नमेंट बैंक हो गई। HDFC, ICICI, वो सब क्या होगी, प्राइवेट बैंक हो गई, ओके। तो उस तरह बैंक में भी पब्लिक में से प्राइवेट सेक्टर होता गया। विद दिस स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैड बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प स्मॉल एंड मीडियम साइज यूनिट। तो उस तरह स्मॉल एंड मीडियम साइज यूनिट को ये फाइनेंस की जरूरत होती है, तो हम उसमें से फाइनेंस लेते हैं। सम मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बोरोड कैपिटल RS अंडर। लॉन्ग टर्म के लिए हमें पैसे की जरूरत हो तो वहां से हम पैसे ले सकते हैं, जैसे IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद IDBI बैंक है, ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म आ सकते हैं एग्जाम में, ओके, तो प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद GSFC, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिफ्थ नंबर GIIC, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कौन से IFCI, ICICI, GIIC, ओके, फिर GSFC। तो ये सब क्या हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
तो ये सबके पास से हम क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ओके, उसके बाद उसके फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन में क्या दिया है, प्रोवाइड फर्स्ट फंक्शन प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बाइंग शेयर। तो पहले क्या करना पड़ेगा, बाइंग शेयर। ओके, तो प्रोवाइड फाइनेंस के लिए बाइंग शेयर। तो उसमें क्या है कि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एट द टाइम ऑफ modernization and expansion, financial institution buy the issue share and provide help. Moreover, they also help offering the service of underwriting. कंपनी की शुरुआत जब होती है तो कंपनी को फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर बेचती है। तो हम जो परचेस करते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, वहाँ से लोन लेनी नहीं पड़ेगी, हमारे पास से पैसे मिल जाएंगे, कंपनी बढ़ती रहेगी, फिर हमें वो क्या देगी, ऐसे इक्विटी शेयर है, ओके, फिर डिबेंचर है, बॉन्ड है, तो उस तरह कंपनी को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओके, सेकेंड वन, प्रोवाइड फाइनेंस बाय गेटिंग लोन। सेकेंड वन, गेटिंग लोन। पहले शेयर इश्यू करती है, दूसरा लोन लेती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिवन लोन टू बिजनेस यूनिट्स अगेन मॉर्गेज। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, मॉर्गेज करता है। फॉर एग्जांपल हम लोन लेने जाए तो वो क्या करेंगे, पहले कि आपके पास क्या चीज़ है, तो हम पहले आप मॉर्गेज करो, मीन्स हमारे पास गिरवे रखो, तो हम आपको लोन देंगे। मोreover in certain special institution there is a need then over above assets company then mortgage is personal property also। तो कंपनी के पास अपनी एसेट्स होती है, या जो कंपनी के मालिक होता है, ओके, तो वो अपनी एसेट्स रखता है पर्सनल, किसके लिए, लोन के लिए। थर्ड वन, हेल्प थ्रू डायरेक्ट पेमेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल सर्विस। थर्ड क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल में हेल्प होती है ये, ओके, हेल्प हमें टेक्नोलॉजी में हेल्प हो जाती है कि भाई हम किस तरह पेमेंट कर सकते हैं, किसी को पास से पेमेंट लेना है, डायरेक्ट पेमेंट, ओके, जैसे गवर्नमेंट अभी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करती है, डीबीटी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने चार हफ्ते में सभी के एग्रीकल्चर जिसकी होती है उसको 2-2 हज़ार गवर्नमेंट वो स्कीम के हिसाब से, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के हिसाब से सबको 2-2 हज़ार देती है। तो वो किस में देती है, डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। इस तरह हम भी इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, मेनी टाइम्स कंपनी हैव स्पेंड हैवीली टेक्नोलॉजिकल सर्विस। तो कंपनी क्या यूज़ करती है, टेक्नोलॉजिकल सर्विस यूज़ करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस एंड बिहाफ ऑफ द कंपनी टू मेक पेमेंट डायरेक्टली एंड टेक्नोलॉजिकल कंपनी। जैसे हमें किसी को पेमेंट करना, अभी गूगल पे, फ़ोन पे हम किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, उस तरह कंपनी को भी हेल्पफुल क्या होता है, डायरेक्ट पेमेंट। IMPS से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से हम ये पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड गारंटी। तो हमें फॉर एग्जांपल बैंक के पास से हमें पैसे मिले तो उसके लिए हमें गारंटी भी देना पड़ेगा। ओके, तो गारंटी में क्या होगा, बाय बिकम गारंटी दे ऑफर एश्योरेंस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस वे दे ऑफर इनडायरेक्ट हेल्प टू द कंपनीज टू गेट फाइनेंस। तो फाइनेंस के लिए हमें पैसे की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बैंक को, गारंटर देंगे तो बैंक हमें लोन देगी। मॉर्गेज करेंगे पर गारंटी की भी जरूर होती है। अदर सर्विस, फाइनेंशियल कंपनीज ऑफर द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑफ कंपनी, मार्केट रिसर्च ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन फॉरेन मार्केट। तो फिफ्थ वन है अदर सर्विस। तो मार्केट के अंदर हमें ये सर्विस के से भी दूसरी सर्विस की भी जरूरत होती है, तो हमें ये सब की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक। तो अब हम देखेंगे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हो गया, अब क्या है कॉमर्शियल बैंक। तो ये टॉपिक क्या है कि हमने कहाँ से पैसे ले सकते हैं, जैसे बाइंग शेयर करके,
गेटिंग लोन, टेक्नोलॉजिकल हेल्प, प्रोवाइड गारंटी, अदर सर्विस। तो ये सब क्या है कि हम लोन लेना है तो ये हमें जरूरत होगी, बाकी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गारंटी के बगैर या मॉर्गेज के बगैर हम लोन नहीं ले सकते। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कॉमर्शियल बैंक। थैंक यू वेरी मच।